स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेटेड टीचिंग क्या है? एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें मतलब बच्चों को आर्टिफिशियल सेटिंग में रियल लाइफ सिचुएशन का एक्सपीरियंस दिया जाता है। सिमुलेशन का मतलब क्या है? सिमुलेशन का मतलब है टू एक्ट लाइक टू इमिटेट। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी को हमने गेम्स आपने देखी होंगी जिसमें आपकी आंखों के ऊपर वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जिससे आपको लगता है कि यू आर ड्राइविंग अ कार और आपको बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन मतलब वो फील होती है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि आपको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है थ्रू सिमुलेशन। तो ऐसी सिमुलेटेड टीचिंग में क्या किया जाता है, एक ऐसा हमने सेटअप तैयार करते हैं जिसमें रियल लाइफ सिचुएशन जो क्लासरूम में प्रॉब्लम्स होती हैं या जो रियल लाइफ में बच्चों को डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको एक्सपीरियंस करने के लिए बच्चों को एक सेटअप बना दिया जाता है जिसमें वो टीचिंग करते हैं। इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, टीचर का रोल प्ले करते हैं, कुछ बच्चे स्टूडेंट का करते हैं, कुछ बच्चे ऑब्जर्व करते हैं उन्हें। सिमुलेटिव टीचिंग का मतलब क्या है? ये कंट्रोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी है। कंट्रोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें से हम माइनस कर देते हैं टास्क इरेलीवेंट एलिमेंट्स को, कि जो हमें नहीं चाहिए होते एलिमेंट्स उनको हम माइनस कर देते हैं और बच्चों को उस टाइप का हम एक्सपीरियंस देते हैं। इसमें बच्चे मैंने ये भी बता दिया कि ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। ठीक है, इसमें बच्चों के बिहेवियर में मॉडिफाई करने के लिए, टीचर के बिहेवियर में मॉडिफाई करने के लिए ये ट्रेनिंग टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग मतलब जो सर्विस से आने से पहले बच्चों को क्लासरूम डिफ़िकल्टीज़ जो भी हैं उनको समझ लें, इसलिए उनके लिए ये ट्रेनिंग टेक्निक है। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो सिमुलेटेड टीचिंग क्या है? एक लर्निंग और ट्रेनिंग टेक्निक है फॉर हेल्पिंग द लर्नर टू ब्रिंग द डिज़ायरेबल चेंजिंग इन हिज बिहेवियर थ्रू सम सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस इन सिमुलेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल सेटिंग्स में बच्चों के बिहेवियर में चेंज करने के लिए उनको रियल लाइफ सिचुएशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। दैट इज़ सिमुलेटेड ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें अब मैंने बताया था कि इसमें एक टीचर होता है। ठीक है, कुछ बच्चे एक्ट करेंगे स्टूडेंट का। ठीक है, कुछ बच्चे ऑब्जर्व करेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है सिमुलेटेड टीचिंग की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग में क्या होता है, 5 to 7 स्टूडेंट्स होंगे इसमें। स्टूडेंट टीचर, ठीक है, प्यूपल टीचर जिनको हम बोलते हैं, स्टूडेंट टीचर होंगे इसमें। ठीक है, जो प्रैक्टिस करेंगे किसी पर्टिकुलर स्किल की। ठीक है, अब जो टीच करेगा, ठीक है, जो टीच कर रहा है उसको हम बोलेंगे एक्टर। ध्यान से कि इसके जो टर्म्स हैं वो हमने याद रखनी है कि जो टीच करेगा उसको हम बोलेंगे एक्टर। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे फॉयल। ठीक है, और जो इसमें 2 स्टूडेंट्स एज ए ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेंगे। तो हमारे पास 3 होंगी। ठीक है, एक एक्टर होगा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो फॉयल जो पढ़ेंगे और एक या 2 स्टूडेंट ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली ये कैसा होता है, कुछ इस तरह से होगा। टीचर दैट इज़ एक्टर, ये ABC दैट इज़ स्टूडेंट्स, तो हम इनको बोलेंगे फॉयल। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर एक भी हो सकता है, एक और हो सकता है, हम इनको नाम दे देते हैं E और F। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर है हमारे पास। ठीक है, जो स्टूडेंट्स की रेशो है वो वेरी कर सकती है 2 to 4। ठीक है, ये ऑब्ज़र्व करेंगे बच्चे। ठीक है, कि जो प्ले कर रहा है एक्टर का करेक्टर, कि उसने एज ए टीचर उसने क्या मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स से क्या नेगेटिव पॉइंट्स से उसको बताएंगे वो।
अजम्पशंस क्या हैं? सिमुलेटेड टीचिंग की एग्जम्पशन है कि ये माना इस धारणा पे बेस्ड है कि वो कि इस मतलब ये माना जाता है कि टीचर बिहेवियर क्या मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द फीडबैक डिवाइस, कि जैसे जैसे आपको फीडबैक मिलती है हमारे बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको पॉजिटिव मिल रही है तो आप उस अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करोगे, नेगेटिव मिल रही हैं तो उसको चीज़ों को आप पूरा करोगे। ठीक है, जो आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। उसके बाद है कि स्किल है वो मॉडिफाई और प्रैक्टिस करवाई दी जाती है, टीचर का बिहेवियर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दैट आर द अजम्पशंस ऑन विच सिमुलेटेड टीचिंग इज़ बेस्ड। आगे प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है इसमें मेनली 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स है असाइनमेंट ऑफ द रोल की। इसमें पहला स्टेप है कि बच्चों को असाइन कर दिया जाता है रोल की। फर्स्ट किसने एक्टर का कैरेक्टर प्ले करना है, किसने फॉइल बनना है, किसने ऑब्जर्वर बनना है। ठीक है, और बारी बारी क्या होता है, ये रोटेशन बेसिस पे सबको हर करेक्टर प्ले करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद है जब आपको असाइन कर दिया जाता है रोल, देन यू हैव टू सिलेक्ट द स्किल एंड द टॉपिक ऑन विच यू हैव टू डू योर टीचिंग। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन करनी है स्किल की और आपको ये बताना है उसके ऊपर प्रिपरेशन मतलब उसके ऊपर आपने कौन सा टॉपिक करना है वो आपको सारा कुछ करना है। उसके बाद है थर्ड स्टेप आएगा प्रिपरेशन ऑफ द वर्क शेड्यूल। इसमें कि वर्क शेड्यूल में आएगा कि इस स्टेज में आपको डिसाइड करना है किसने फर्स्ट टीच करना है, किसने पहले ऑब्जर्व करना है और किसने मतलब स्टूडेंट का रोल प्ले करना है और उसके बाद किसकी टर्न है। ये सारा कुछ इसमें वर्क शेड्यूल में आएगा। देन है डिसाइड करनी है हमने टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन की, हमने किस टेक्निक पे किन बेसिस पे किन पॉइंट्स पे ऑब्जर्व करें हम। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व हम सब्जेक्टिव होता है हमारा। ठीक है, व्यू कि मैं बैठ रही हूँ तो मैं कुछ और ऑब्जर्व कर रही हूँ, कोई और बैठेगा तो कोई ऑब्जर्व कुछ और। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने एक पॉइंट्स बना लेने हैं कॉमन कि हमने किन किन पॉइंट्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, वो कॉमन हो गए सबने सभी उन्हीं पॉइंट्स पैरामीटर्स पे ऑब्जर्वेशन करनी है। तो हमने एक डिसाइड कर लेनी है टेक्निक कि हमने कैसे ऑब्जर्व करना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस लेसन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस लेसन स्टार्ट होगा। ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड की जाएगी टीचर बिहेवियर को, फिर उसको फीडबैक दिया जाएगा और सजेशन दिए जाएंगे ताकि वो फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सके। उसके बाद जब एक बच्चे ने हो गया, देन अल्टरनेशन ऑफ द प्रोसीजर कि अब कोई और आएगा। ठीक है, वो उसका रोल प्ले करेगा, चेंज हो जाएगा, टीचर भी चेंज हो जाएगा, ऑब्जर्वर भी चेंज हो जाएगा और टीचिंग स्किल को भी चेंज कर दिया जाएगा, टॉपिक को भी चेंज कर दिया जाएगा। हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो हर रोल को प्ले करे। ये था इसका प्रोसीजर। अब मेरिट्स क्या है इसकी? सिमुलेटेड टीचिंग क्या है? एक मोटिवेटिंग टेक्निक है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों को फीडबैक मिलता है। ठीक है, जो क्लासरूम में वो उनको रिस्क वगैरह है वो उनको पहले ही उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है तो उनको पता चल जाता है। नेक्स्ट है सिमुलेटेड टीचिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट टीचर्स को कि वो स्टडी और एनालाइज करें क्रिटिकल टीचिंग प्रॉब्लम जो उनको क्लासरूम में फेस करनी पड़ रही हैं। उसके बाद है इंसाइट इनटू द बिहेवियर प्रॉब्लम कि सिमुलेटेड टीचिंग क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम। और इससे क्या हो रहा है कि उनकी इंसाइट डेवलप हो रही है कि वो उनको कैसे टैकल करेंगे। नेक्स्ट इज़ हेल्प इन एक्वायरिंग क्लासरूम मैनर्स कि ये सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, हेल्प कर रहा है स्टूडेंट को एक्वायर करने के लिए क्लासरूम मैनर्स था। इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट इंप्रूव कर रहे हैं सोशल स्किल को, उनका गेन हो रहा है कॉन्फिडेंस और उनकी एबिलिटीज़ मतलब उनकी स्किल्स वगैरह डेवलप हो रही है। बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उनको इंजॉयलेबल लगता है, एक टीचर का रोल प्ले कर रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके लिए ये इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है डीमेरिट। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। लगता है बिगनर्स को कि इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, कि कैसे मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन मतलब इसमें कैसे रोल प्ले करना है तो बच्चों को पहले पहले डिफ़िकल्टी लगती है। कई बार इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग रीडिंग्स ले लेते हैं कि उनको ऑब्जर्वर मतलब इतने ट्रेंड नहीं होते हैं तो वो इनकरेक्ट रीडिंग ले लेते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए ये कंसेप्ट आप नहीं यूज़ कर सकते, ये स्मॉल बच्चों के लिए नहीं यूज़फुल है। टाइम कंज्यूमिंग टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हर एक को हर एक मतलब
रोल प्ले करना है तो इसका प्रोसेस क्या हो जाए, स्लो हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ सीरियसनेस लर्निंग, मतलब इसमें वो मतलब कई बार अनसीरियसनेस के साथ वो, क्योंकि वो उनको एक मज़ा मतलब एक क्या कहते हैं हम, नाटक सा लगता है, तो वो इतनी सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेते स्टूडेंट्स। कॉस्टली है ये, क्योंकि आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, आपको सेटअप बनाना पड़ता है। टीचर्स के लिए डिफ़िकल्टी है एक प्रिपरेशन करना, ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक तरह से एक एक्स्ट्रा वर्क हो गया है कि उनके लिए सेटअप पहले तैयार करना है। तो टीचर्स के लेवल पे ये क्या हो रहा है, बर्डन हो रहा है। तो ये थे सिमुलेटेड टीचिंग। ठीक है, अगर आपको सिमुलेटेड टीचिंग का क्वेश्चन आता है तो आप उसको पहले मीनिंग दे दोगे, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन दे दोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उसका प्रोसीजर आ जाएगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स। थैंक यू बच्चे।